तो हेलो, क्या हाल चाल। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है तो जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसने चूटियान और उसके मास्टर को मार दिया होता है और उसने ऐसा सोच रखा था कि वो इस चीज का इंजाम किसी और के ऊपर लगा देगा। बस इसका नाम नहीं आना चाहिए इस सभी कांड के अंदर। दूसरी तरफ हमारे सेक्टर का जो लड़का था ना, जांग, अरे वही जो पिटा था उससे एक बार, अरे जिसको चूटियान ने पेला था बहुत बुरी तरीके से, 2-3 एपिसोड पहले की तो बात है ये। तो यही था वो बंदा। ये बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर था। ये सोच रहा था कि चोटियार का बच्चा हमारे सेक्ट के अंदर आया और हमारे सेक्ट से बड़ी आसानी के साथ वहां सेफ ही बाहर जा रहा है। तो हमारे ऊपर अगर हम अपने दुश्मन को अपने एरिया के अंदर ही ना मार पाए तो किधर है वो चूटियान का बच्चा। भाई ये लोग कुत्ते की तरह उसे ढूंढ रहे होते हैं। भाई ये तलवार से लेकर रेडी थे एकदम, जहां भी मिल गया ये मार डालेंगे उसको। और तभी अचानक से जो हमारा मेन कैरेक्टर था ना उनके सामने आ जाता है। तो ये जो बंदा था ये देख कर डर जाता है कि अबे तेरी, ये सामने अचानक से कौन आ गया। तो ये बंदा ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है कि हेलो साहब जी, कौन हो तुम, देखने से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हो, नाम तो बता जरा अपना। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहां से भागते हुए बोल रहा होता है कि ओए सुन, तेरी बीवी जो बच्चा देने वाली है, बाय बाय। तो वो जो बंदा था वो भी हैरान हो जाता है कि क्या क्या बोल रहा है ये, बीवी बच्चा देने वाली है, कहना क्या चाहता था आखिरकार। तो इनके साथ में जो बंदा आया था वो भी बोलता है कि ओ माय गॉड, ये अंदर देखो, अंदर क्या कमांड मचा पड़ा है। तो हाँ, अंदर लाशें पड़ी हुई थी, अरे वही चूटियान और बाकी के लोगों का। तो जैसे ये लोग पास में जाते हैं तो चूटियान दिख जाता है मरा हुआ। जब उसके और पास में जाते हैं तो उसका मास्टर भी दिख जाता है इन लोगों को, यानी कि वो जो मिस्टीरियस आदमी था उसने इन सभी को मार डाला। और ये देख के जंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि बहुत ही बढ़िया, साला ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई ना। भाई इसकी हंसी कंट्रोपी हो रही होती है, ये बोल रहा होता है कि मर गए साले, हमारे सबसे बड़े दुश्मन मर गए। मेरे दोस्तों सुनो, एक काम करो, पहले इस घर के अंदर आग लगा दो। तो जी हाँ, ये लोग घर में आग लगा देते हैं। अब किसी को क्या ही पता लगेगा, अब सबको ये लगेगा कि आग में जलने की वजह से लोगों की मौत हुई है, किसी को क्या ही पता लगेगा। वही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एक बूढ़ा दादा और एक बूढ़ी दादी जी थी जो कि सेक्ट के बाहर रो रहे थे। तो जो दादी जी होती है वो बोल रही होती है कि चलो चलो अब यहाँ से चलते हैं, हमारी बात है कोई नहीं सुनने वाला। तो जो दद्दू होता है बोलने लग जाता है कि अगर नहीं, यहाँ पर कोई न्याय नाम की चीज होती है, अगर इस सेक्ट वाले हमारे बारे में परवाह करते हैं तो पक्का कोई ना कोई यहाँ पर आएगा और जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करेगा, हमारी जो बेटी है उसका बदला लेगा। अरे तुम लोगों को याद है चूटिया ने पिछले एपिसोड में क्या बोला था कि उसने एक लड़की के साथ गलत करने के लिए गया था, लेकिन उस लड़की ने अपनी जान निकाल ली थी अपना दीवार में सिर मार के। तो ये जो लोग थे ना, ये उसी के मम्मी पापा या पर दादा दादी होंगे। तो ये उसी चीज का न्याय मांगने के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन कोई हमको न्याय देने को तैयार ही नहीं है। और तभी साइड से हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और वो बोल रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, घर पर वापस जाओ और आराम करो, आप लोगों को न्याय मिल चुका है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, हमारा मेन कैरेक्टर सो के उठता है। तभी ये दोनों जो लड़कियां थी ये आ जाती हैं और बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर, आपको मालूम है क्या, वो जो चूटियान था ना वो, प्लस में उसका टीम और उसके साथ में उसका मास्टर, तीनों को मार डाला किसी ने। उनको मारा सो मारा, साथ में आग से जलाकर उनको राख भी कर दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अच्छा वो काम तो वैसे मैंने किया था। अच्छा वो किसी चीज को इस बारे में पता नहीं लगा। तभी जो वो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि आपको पता है सीनियर, वहां पर आग लगाया जिससे कि ऐसा लगे कि वो लोग आग से मरे हुए हैं, लेकिन नहीं, उनकी जो डेड बॉडी थी ना उस पर कटने का निशान था, ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें तलवार से मारा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना जो चाकू था ना उसको निकाल के दिखाता है और बोलता है, डिसेबल कहीं तुमको देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उन लोगों को कहीं मेरे चाकू से मारा गया हो। तो जो डिसेबल थी बोलने लग जाती है कि अरे सीनियर क्या मजाक कर रहे हो आप, अरे ये तो आपका चाकू है, तो क्या आपने मारा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने थोड़ा ही मारा होगा, इससे तो सब्जियां काटी जाती हैं ऐसे चाकू से, गोल्डन कोर के बंदे नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सच्ची में किसी को भी शक नहीं होगा ना इस चीज पर। तो डिसेबल बोलने लग जाती है, वो सब तो ठीक है लेकिन भला आप पर क्यों शक होगा यार, अरे आपने थोड़ी ना मारा है किसी को। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है, हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन कल मैंने उसको धमकी दी थी, उल्टी सीधे बातें की थी उससे, अगर वो लोग मेरे पर शक किया तो मेरे को उठा के जेल में डाल दिया बिना वजह। तो जो लड़की होती है बोलने लग जाती है कि सीनियर सीनियर सीनियर, आप ये कर क्या रहे हो, आप फालतू में इतना तो ओवर थिंक क्यों कर रही हो, कोई आप पे शक नहीं करने वाला, आप रिलैक्स हो जाओ। इधर हमारा मेन कैरेक्टर को भाई टेंशन पर टेंशन हुई जा रही थी, वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं होता, सोच रहा होता है कि बीसी नहीं, मैंने उसे अपने चाकू से मारा है और मैंने उसको पहले धमकी भी दिया था, अगर पुलिस वाले पूछताछ करते करते मेरे घर पर आ गए तो और मुझे उठा के जेल में डाल दिया उन्होंने तो यार, चाहे इंडिया की पुलिस हो, चाहे मांगा की पुलिस हो, चाहे कहीं की ही पुलिस हो, पुलिस बड़ी हरामी होती है यार, वो साले सिर्फ अमीर लोगों की हेल्प करते हैं। जो अमीर बलात्कारी या कुछ भी गद्दार लोग होते हैं उनको तो आजाद कर देते हैं बेल पर, और हम जैसे मासूम लोग जो कि न्याय करते हैं हमको उल्टा पकड़ के जेल के अंदर डाल देते हैं। अब मेरे मुझे बहुत डर लग रहा है, बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं वापस बाद में फिर कभी आऊंगा जब ये पूरा का पूरा मामला जो है ना शांत हो जाएगा। ओ ये, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकल जाता है अपना बोरिया बिस्तरा बांध के। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है इस लड़के पर। तो वह याद है एपिसोड 1 के अंदर, तो उनमें से एक बच्चा था जो कि चूजन 1 था, जिसके पास एक अंगूठी है और उस अंगूठी के अंदर एक बुढ़ा है। तो जी हाँ, यही वो लड़का, इसी के पास आत्मा यहाँ पर है और यही आत्मा है जो कि कई सालों से इसकी हेल्प कर रहा था।
तो ये जो लड़का होता है पूछने लग जाता है आत्मा से, बताओ यार मैं आखिर करूँ क्या। तो वो बुढ़ा भी बोलता है कि तू कल्टीवेशन कर यार, देख अभी तो क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर है, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे तो कल्टीवेट कर, और जब तक तू गोल्डन कोर रिलम पे नहीं जाता ना तू सेक्ट में ही रहे। तो वो डिसेबल बोलता है कि ओके ठीक है, लेकिन भाई दबे आपकी पावर रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। तो वो जो बुढ़ा होता है बोलने लग जाता है कि देख भाई मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा पावर 2 महीने में भी रिकवर हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, 200 साल में भी हो सकता है, और 2 दिन के अंदर भी हो सकता है, लेकिन एक सेकंड यार मुझे कुछ तो महसूस हो रहा है। तो इस बुड्ढे को ना हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से कुछ महसूस हुआ था। तो बुड्ढा पूछता भी है कि अरे वो लड़का जा रहा है वो कौन है। तो ये डिसेबल था, ये बता देता है कि वो हमारे एक सीनियर हैं, युवान इनका नाम है। तो वो जो बुढ़ी आत्मा होती है बोलने लग जाती है, अरे काम करना उसके पास जाना, मेरे को उसके अंदर कुछ लग रहा है। तभी वो जो डिसेबल था वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास में आता है और बोलता है हेलो सीनियर क्या हाल चाल, आज से मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसे देखता है वो बोलता है कि और नो ये तो वही है ना चूजन वन, ऐसे चूजन वन से हमेशा दूर रहो, इनके ऊपर हमेशा मुसीबत आती है, साले ये तो बच जाते हैं लेकिन हमारी अस्ती करवा देते हैं। तो वो जो चूजन वन था बोलने लग जाता है कि सुनो ना सीनियर, मैं आपसे कुछ कुछ तो कहना चाहता हूँ, शायद से आप मेरी बात ना मानो या ना भी सुनो, क्या भरोसा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ले नहीं मानता और वहां से भाग जाता है। तो ये जो चूजन वन होता है बोले रह जाता है सीनियर रुको ना, मेरी बात तो सुनो ना। यार ये कैसे सीनियर है, इन्होंने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। तभी जो इस चूजन वन के पास आत्मा थी ना वो बोलने लग जाती है कि एक काम कर, संभल के रहना उस बंदे से और दूर रहे उससे, अभी मुझे ना उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन कोर रिलम का ऑरा महसूस हो रहा है। असल में ये उसका लेवल नहीं है, उसने किसी बंदे को जान से मारा है जो गोल्डन कोर रिलम का था। तो ये जो जूनियर था ये भी डर जाता है कि व्हाट, इन्होंने कैसे मारा आखिरकार गोल्डन कोर रिलम वाले को। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने तो पूरी प्लानिंग बना रखी थी, वो अपना बैग वगैरह पैक कर रहा होता है जाने के लिए, बैग उठा के वो निकल जाता है। तभी पीछे से डिसेबल आती है, वो पूछती है कि क्या हुआ सीनियर कहीं जा रहे हो क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जी हाँ मैं परमानेंट बिल्डिंग पर लेवल अप करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे वापस आने में मिनिमम 200-400 साल तो आराम से लग जाएगा। तो डिसेबल बोलने लग जाती क्या बक रहे हो सीनियर यार, 200-400 साल कैसे लग जाएगा तुमको यार, वो सेक्टर के अंदर रह के भी तो लेवल अप हो सकता है तुम्हारा। तो हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में आके बोलता है नूनली की बच्ची तो समझती नहीं है, मैंने कहा ना 200-300 साल तो मिनिमम लग ही जाएगा, घर पर बैठने से काम नहीं चलता है मेरी जान। तो डिसेबल बोलती है ओ अच्छा अच्छा। हमारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है कि हाँ और हाँ सॉरी मैंने तेरे में इतना ज्यादा गुस्सा किया, हाँ मैं थोड़ा सा जोश के अंदर होश खो बैठता हूँ, लेकिन तू अच्छी तरह से ठीक तो है ना। तो डिसेबल बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, और तुम जा रहे हो ना, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी बोलता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो जो डिसेबल होते हैं बोलने लग जाते हैं ठीक है सीनियर आराम से जाना और अपना ध्यान रखना, और हाँ दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा फालतू फालतू किस्म के लोग हैं उनसे पंगे मत लेना। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बोलने लग जाता है अरे फिक्र करने की क्या जरूरत है, अगर दुनिया में कोई फालतू लोग मुझसे पंगा लेगा तो उसे काट के मार डालूंगा मैं। तो जो डिसेबल होती है वो भी बोलती है क्या पागल किस्म का सीनियर है मेरा, जा है तो यहाँ से जा, नहीं चाहिए जा भाग यहाँ से, पूरे दिमाग का दही करके रखा है जब से आया यहाँ पर। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने एरिया को छोड़ के ब्लड लस्ट सिटी नाम का कोई सिटी था उस सिटी के अंदर आ जाता है, और इस सिटी के अंदर भी ना कई सारे सेक्ट वाले ऐसे हैं जो कि मासूम लोग हैं ना उनको परेशान करते हैं। तो अब इस शहर के अंदर भी थोड़ा सा खून खराब हो जाए, इस शहर के भी कमीने लोगों को मार डालता हूँ, और जैसे यहाँ पर भी एक्सपोज होंगे मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, और इस बारे में किसी को पता भी नहीं लगेगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई मैडम जी आती है और बोल रही होती है कि हेलो आइए आइए आपका स्वागत है हमारे शहर में। इस ब्लड लस्ट सिटी के अंदर ब्लड पिस्टल एकदम कॉमन होता है, और यहाँ पर ब्लैक माउंटेन सेक्ट भी है, आप आराम से रहिएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि हो तो यहाँ पर ब्लैक माउंटेन सेक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक सेक्ट है, तो चलो यार सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं सेक्ट के किसी 2-4 कमीने मेंबर को मारने वाला हूँ। वैसे ही लड़की मेरे को इतना घूर घूर के क्यों देखे जा रही है। तो वो जो लड़की होती है बोलने लग जाती है कि ऐसा लग रहा है आपको देखने से कि आप इस शहर के अंदर पहली पहली बार यहाँ पर आए हो, तो तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं होगी ना, तो आप रहने के लिए ना 1-2 रात के लिए मेरे घर पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर एकदम चौंक जाता है, वो सोच रहा होता है क्या लड़की के साथ घर पर, वो भी रात में, बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब बस एक ही हुआ स्टे वन नाइट। अगर ये स्टे वन नाइट स्टैंड बन गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इस जगह पर। अब हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डाउट के अंदर आ चुका था कि नया नया जगह है, होटल वगैरह के अंदर जाऊंगा तो पैसे वैसे भी देना पड़ेगा, और ये जो मैडम जी है ये मेरे को काफी पहले से ऑफर दे ही नहीं है, और अगर ये मैडम जी मेरा कुछ बुरा करना भी चाहेंगे तो मेरे क्या ही बिगाड़ लेंगी ये। लेकिन कमाल की बात ये जो सामने दिख रही है ये कोई लड़की नहीं है, ये असल में एक औरत है। जी हाँ इसकी एक बेटी है जिसकी एज लगभग हमारे मेन कैरेक्टर के बराबर ही होगी। तो उसकी बेटी भागते भागते आती है और बुचरी होती है कि मम्मी जी आप घर क्या रही हो यहाँ पर, आप इधर पर क्यों, और ये लड़का कौन है। और फिर लड़की हमें बताती है कि असल में मेरी मम्मी का कोई भरोसा नहीं है, जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना तब से कैरेक्टर लेस हो गई है एक नंबर की, जो भी मर्द इनको देखता है उसी को बताने की साजिश में लगी रहती है। और लड़के और तू है कौन, तू यहाँ पर क्या कर रहा है मेरी मम्मी के पास। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर ये देखता है कि इसकी एक बेटी भी है, सीधा बोलता है अपने मन के अंदर आई डोंट लाइक हर, मैं निकल रहा है यहाँ से, मुझे नहीं रुकना
खराब इसके पास, और वो सीधा वाह वाह करके वहां से भाग जाता है। तो इधर जो बेटी होती है वो अपनी मम्मी से पूछ रही होती है कि आखिरकार ये आदमी था कौन। तो उसकी जो मम्मी होती है बताने लग जाती है, क्या पूछ रहे हो, कौन था ये आदमी, अरे मैं सिप से आ रही थी तभी ये मेरे को मिला था, शकल से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और कपड़ों से अच्छे परिवार का भी लगता है, यानी लड़का तो ठीक था। तो मैं ये सोच रही थी कि इसको अपने घर पर लेकर आऊं और इसको अपना दामाद बना लूं। अरे मेरी बेटियां तो बड़ी हो गई, तेरी शादी की उम्र हो गई है, कब तक तो ऐसे अकेले घूमती रहेगी। देख अपने शहर के अंदर कोई भी अच्छा लड़का नहीं है तेरे लायक, यहाँ पर सारे के सारे लोग नीच गलीच और एक नंबर के गिरे हुए आदमी है। ये जो लड़का है मेरे को ठीक लग रहा था। तो ये सुन के लड़की शर्मा जाती है और बोलने लगती है कि मम्मी यहाँ पे क्या बोलती रहती है, ऐसी बातें मत बोला करो, चलो मेरे साथ, हम लोगों को काम पे भी जाना है। और उसके बाद ये लोग अपने काम के लिए निकल जाते हैं। और बेरा में ब्लैक वांडल सेक्ट के बारे में डिटेल में बताया जाता है, जो कि इस एरिया के अंदर गुंडागर्दी करता है। पिछले एपिसोड में मैडम जी ने भी बताया था कि ब्लैक वांडल सेक्ट से संभल के रहना। तो असल में ये जो सेक्ट है ना, ये कोई बहुत बड़ा सेक्ट नहीं है, ये एक 3rd ग्रेड का सेक्ट यहाँ पर है। और जो सेक्ट के एल्डर और लीडर है ना, ये भी कोई खास नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि एक डीमन कल्टीवेटर है, उसका नाम है ब्लैक चिकन डीमन। जी हाँ, उसका यही नाम है, ब्लैक चिकन डीमन। असल में ये जो डीमन है ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और असल में ये जो ब्लैक माउंटेन सेक्ट का लीडर है, उसने उस डीमन को अपना बाप बना लिया है। और इसी चक्कर में जो डीमन है ना, वो इन लोगों को सपोर्ट करता है। उसी डीमन के चक्कर में ये लोग इतना ज्यादा क्राइम वगैरह करते हैं, किडनैपिंग हो गया, लुटेरागिरी हो गई, मर्डर वगैरह, ये सब मतलब सारे क्राइम जितने भी आते सब करते हैं ये लोग। और इसी चक्कर में जो लोग हैं वो डर के मारे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये वही लोग थे जिनको 2 एपिसोड पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने मास्क पहन के मारा था। आई थिंक से आपने पिछले एपिसोड में मारा था, मतलब मारा था जो अदरसिनशिप पता है इस औरत की। और हाँ, ये सेक्ट की एल्डर थी। तो ये बोल रही होती है, क्या तुम लोगों को पता लगा उस कमीने किलर के बारे में जिसने हमारे आदमियों को मार डाला। तो एक डिसेबल था, वो बताता है कि नहीं नहीं, हम उसको ढूंढने की वैसे पूरी कोशिश कर रहे हैं, एकदम लगे पड़े हम लोग। यार उसने बड़ी चालाकी से मारा, पहले उसने हमारे बंदों को टुकड़े किए और बाद में उसने घर के अंदर आग ही लगा दिया, ताकि हम लोगों को ऐसा लगे कि वो लोग आग से जल के मरे हैं, लेकिन रियलिटी में उनको किसी ने काट के मारा है। इस चीज के बारे में तो हम पता कर ही लेंगे। तो मैडम जो होती है बोलने लग जाती है, करो करो जल्दी से इस बारे में पता करो, एक बार बस ये किलर मिल तो जाए, फिर हम उसे पूरी पब्लिक के सामने ऐसा दंगा करके मारेंगे और इस चक्कर में हमको काफी ज्यादा रिवॉर्ड ही मिलेगा। और उधर भी बाहर से मारने पीटने की आवाज आने लग जाती है। तो ये लोग भी सोच रहे होते हैं कि बाहर से किसकी आवाज आ रही है। और जैसे ये लोग बाहर चेक करने के लिए आते हैं ना, ये लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ओ, तो ये है ब्लैक माउंटेन सेक्ट। इन सालों ने बहुत ज्यादा मासूम लोगों को परेशान किया है, आज इनको नहीं छोड़ने वाला मैं। अब मैं मेरे को थोड़ा सा परेशान तो करूंगा क्योंकि अब मेरी बारी है। उतने में जो सेक्ट के एल्डर्स वगैरह थे वो आ जाते और बोल रहे होते, क्या भाई क्या नौटंकी कर रहे है तू, अबे तेरे बाप का एरिया है क्या जो तू यहाँ पर आके इतना सारा तबाही मचा के रखा है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है, हाँ मेरे बाप का एरिया है, सालों तुमने एक तो मेरे पूरे परिवार को मार डाला, मेरे गाँव को भी मार डाला, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। अरे सीधी सी बात, हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे झूठ बोल रहा था, लेकिन ये जो एल्डर्स लोग हैं ये तो सच में किसी न किसी के परिवार को मार ही चुके होंगे, बहुत सारे लोगों के। तो ये बोल रहे था एल्डर कि अच्छा तो तू यहाँ पर इसलिए आया, हमने तेरे परिवार को मारा। हाँ हमने मारा हुआ किसी न किसी को, हमको याद नहीं है, पर हालांकि शायद तू बच गया होगा, लेकिन आज तू आ चुका है मरने के लिए बेटे। और मेरा हमारा बेटे गुस्से में आके बोलता है, साले तो बोला क्या मेरे को, तू मेरे को टेका टेका। तो एल्डर भी चिल्ला के बोलता, साले मैंने ऐसा कब बोला, तेरे कान बहरे हैं क्या। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, ये लो डालो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक में वहां पे एल्डर की जान निकाल लेता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, देखा अगर मेरी फैमिली के ऊपर कोई भी आग उठाएगा तो मैं उसी को इसी तरीके से मार डालूंगा। उतने में सेक्ट के 2 एल्डर और आ जाते हैं जो बोल रहे होते हैं कि भाई तू कर क्या रहा है यार, है कौन तूने आते ही लिटरली 2 बंदों को मार डाला यहाँ पर। हमारा मेन कैरेक्टर उनको देख के बोल रहा होता है कि यस तुम दोनों की ऐसी की तैसी। तो वो लोग बोल रहे होते, देख ले लड़की तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, और ये देख मेरा हाई लेवल का गोल्डन कोर पावर। और ये देख के वो लोग और ज्यादा चौंक जाते हैं कि क्या गोल्डन कोर लेवल का पावर, यानी तो गोल्डन कोर लेवल पर है। और फिर ये लोग बोलते हैं कि भागो बीसी भागो, वरना ये तो एक ही अटैक में हमको खत्म कर देगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी को भी भागने का मौका नहीं देता, वो एक अटैक में उस एल्डर की भी जान निकाल लेता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार मजा नहीं आ रहा सच में, तुम्हारी जो सेक्ट के हाई लेवल के बंदे हैं ना वो किधर है। और उतने में उनकी सेक्ट का लीडर था जिसने डीमन को अपना बाप बना के रखा है, वो यहाँ पर आ जाता है। और इसको देख के जो भी बाकी के एल्डर्स बचे हुए थे वो खुश हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि ओ यस अभी आ गया ना, अभी हमको बचा लेगा। और फिर वो जो आदमी होता है बोलने लग जाता है कि लौंडे तुझे पता ही होगा कि हम लोग कितने ज्यादा खतरनाक लोग हैं, और तुझे ये भी पता होगा कि मेरा बाप कौन है, द ग्रेट डीमन। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ पता है तेरा बाप कौन है, साला प्रोटेक्शन के लिए किसी को भी अपना बाप बना के रख लेता है तू। तभी पीछे से जो वो एल्डर होती है ना लड़की वाली, वो बोलने लग जाती है, अरे ये लड़का तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अरे सुनो ना बाबू मोशा, तुम काहे को इतना ज्यादा गुंडागर्दी किए जा रहे हो, लोगों को मारे जा रहे हो बिना वजह। अरे मेरे साथ आओ कभी हवेली पे, तुमको इतने मजे दूंगी कि तुम दुश्मनी भुला दोगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर तो चिल्ला के बोलता है कि तेरे को शर्म नहीं आती है क्या,
ऐसी गंदी गंदी बातें बोली हो तुम मेरी ऐसे प्यारे से लड़के को अपनी बातों के अंदर गिराना चाहती है। लड़की तेरी आज मौत तो कन्फर्म है मेरे हाथों से। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर एक बार खत्म होता है और अभी इसकी सीरीज कंटिन्यू है, लेकिन सीन ये है कि इसके एपिसोड पता नहीं लेट आते हैं, मतलब एक वीक में एक आ गया, कभी 2 वीक में एक आ गया। तो जब इसका अगला चैप्टर आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये वाली सीरीज यहीं पर होती है खत्म। हम अब नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है 100 Years in Circulation। मैं भी इसको पहले भी एक्सप्लेन किया करता था लेकिन बीच में मैंने ड्रॉप कर दी थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अब हम फिर से इसको चालू करने वाले हैं। ठीक है, टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।